स्कैरी मनोरंजन में आपका स्वागत है। घना अंधेरा था। बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। अचानक मोड़ पर एक बस आकर रुकी और उसमें से दो नौजवान उतरे और जंगल की ओर चल पड़े, क्योंकि उनका गांव जंगल के उस पार था। उन्होंने चलते चलते यह महसूस किया कि आज हवा में सड़न और नमी की गंध घुली हुई थी। वीर और अर्जुन अपने गांव लौट रहे थे। रास्ता वही पुराना जंगल वाला था, पर आज कुछ अलग सा लग रहा था। चलो जल्दी निकलते हैं अर्जुन, वीर ने कांपती आवाज में कहा। यहां से रात को गुजरना ठीक नहीं। अर्जुन हंस पड़ा। डरपोक मत बनो वीर, हमने ये रास्ता कितनी बार पार किया है। दोनों टॉर्च जलाए आगे बढ़े, पर कुछ दूर जाने पर रास्ता दो भागों में बंट गया। एक सीधा, दूसरा दाएं मुड़ता हुआ। गांव के बुजुर्गों ने कहा था कभी दाएं वाले मोड़ पर मत जाना, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि टॉर्च की रोशनी बस वहीं उस दाएं वाले मोड़ पर जा ठहरी, मानो अंधेरा उन्हें खींच रहा हो। वीर ने कहा चलो अपने रास्ते चलते हैं। अर्जुन बोला बस देख लेते हैं, इतना डर क्यों लगता है तुझे। दोनों उस मोड़ पर पहुंचे। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह मरोड़ खा रही थी। पत्तों के बीच से फुसफुसाहट सी सुनाई दी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। अर्जुन, वीर। वीर ने टॉर्च उठाई, पर सामने जो दिखा उसने उसका खून जमा दिया। वहां एक पुराना पेड़ था, जिस पर दर्जनों झूलते हुए लकड़ी के मुखौटे लटके थे। हर मुखौटा डरावना लग रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा। ये तो किसी ने वाक्य पूरा भी नहीं हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई और वो अंधेरे में समा गया। वीर ने पुकारा अर्जुन, पर नीचे से सिर्फ एक धीमी आवाज आई, भागो वीर, निकल जाओ यहां से। अगली सुबह गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे तो वीर उसी खतरनाक मोड़ पर बेहोश पड़ा था और अर्जुन का कहीं नामो निशान नहीं था। आज काफी सालों बाद फिर जंगल के उसी मोड़ पर एक बस आकर रुकी है और फिर उसमें से गांव का कोई नौजवान उतरा है अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए। क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? आज भी जब कोई उस जंगल के खतरनाक मोड़ से गुजरता है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, वापस मुड़ जा, वरना तू अगला है। ऐसी ही मजेदार और डरावनी शॉर्ट कहानी के लिए हमारे चैनल स्कैरी मनोरंजन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।